गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को राधे राधे। हम लोग राधे राधे सर। 10.4 एक्सरसाइज पर हैं और 10.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी, 3 भी और 4 भी। आज बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो हम सब लोग ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। द क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड वी डिस्कस विद एक्सप्लेन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है सुनो भाई शर्मा जी। 3 girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If distance between Reshma and Salma and Mandeep are same 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो पहले इन तीनों को एक सर्किल के ऊपर बिठा दें, ये तीनों है कहां, ये देखिए। ये सर्किल का सेंटर है एक सर्कुलर पार्क, इसके ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। अब देखिए, रेशमा, सलमा और मनदीप, 3 लोग एक सर्कुलर पार्क पर बैठे हैं सर्कुलर फॉर्म में। ये देखो, जो डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच में है वही डिस्टेंस सलमा और मनदीप के बीच में है, यानी कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में सेम है। और कितना कितना है, 6 मीटर। ये देखिए, यहां बैठ जाओ ना भाई। अब आप लोग भी ऑफलाइन आने शुरू करिए, पूरा रूम भरा हुआ है, लगभग 35 से 40 तक बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग भी आइए। यस सर। देखिए, रेशमा, सलमा और मनदीप, 3 बच्चे, 3 बैठे हुए हैं। जो डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच में है वही डिस्टेंस सलमा और मनदीप के बीच में है, 6 मीटर ईच। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस सेंटर से, हाँ भाई, मैं आर को भी ज्वाइन करूंगा। हर्षित बाबू आए या नहीं, क्लास में है हर्षित बाबू ऑनलाइन? हाँ भाई, एमजी वर्ड विजन हर्षित भरतवाल है क्लास में? यस सर। हाँ, रिवीजन चल रहा है अच्छे से? नहीं? यस सर। हाँ, वेरी गुड, रिवीजन करते रहो बढ़िया तरह। ये देखिए, ओ को आर से ज्वाइन करिए, ओ को किससे ज्वाइन करिए, एम से, और ओ को किससे ज्वाइन करिए, एस से। तीनों से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, तीनों ओ पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अब बताइए, क्वेश्चन के अंदर रेडियस क्या दिया हुआ है सर्किल का, 5 मीटर। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और ये पूरा का पूरा ओएस भी कितना, 5 मीटर। हाँ भाई, शुरू करें क्वेश्चन को। 2 ट्राइंगल मैं आपके सामने बोलूंगा, आपको इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। देखिए, सामने 2 ट्राइंगल कौन से हैं, ओ आर एस और ओ एम एस। आइए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। ये 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ट्राइंगल ओ आर एस और दूसरे ट्राइंगल का नाम ओ एम एस। चलिए, ओ आर एस और ओ एम एस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा रही है। कौन बच्चा बताएगा? ओ आर एस का तो ओ आर और उसका ओ एम, ओएम 5 मीटर ईच। एक ही सर्किल के रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और आर एस एस एम वो 6 बिल्कुल सही बात ईशमान जी बता रहे हैं, आर एस और एम एस आपस में इक्वल है, 6 मीटर ईच। और ओ एस लाइन मुझे दोनों में कॉमन नजर आ रही है, ये देखिए। तो बाई सात्विक भैया बताएंगे कॉन्ग्रुएंसी का नाम। तो सात्विक भैया इस समय यहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया है बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ओ आर एस और ट्राइंगल ओ एम एस दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताओ भाई रूपाली,
कॉन्गेंसी समझ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। वेरी गुड। ORS और OMS, देखो हमने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी क्यों प्रूफ करी, ये देखो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाने के लिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी प्रूफ करनी पड़ी। लिखिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ब्रैकेट में बाई CPCT। निर्हम बाबू 1 और 2 को इक्वल दिखाने के लिए मुझे ये दो बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट के लेने पड़े। कोई दिक्कत किसी बच्चे को कॉन्गेंसी में? चलिए डायग्राम समझ में आ गया। रेशमा, सलमा और मनदीप, तीन लोग बैठे हुए हैं। जो डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच में है वही डिस्टेंस सलमा और मनदीप के बीच में है। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए ए। क्वेश्चन में कहीं ए नहीं आया हुआ तो ऐसा नाम डाल दीजिए जो हमने पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर से नीचे के दो ट्राइंगल लीजिए जिसमें कॉन्गेंसी प्रूफ कर रहे हैं। ये जो नीचे के दो ट्राइंगल है इसका नाम है RAS और MAS। आइए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी प्रूफ करें। इन ट्राइंगल RAS और दूसरे ट्राइंगल का नाम MAS। चलिए RAS और MAS में कॉन्गेंसी प्रूफ की जा रही है। आइए ढूंढते हैं तीन बातें। बिल्कुल सही जवाब, RS इक्वल MS 6 मीटर ईच। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंगल 1 इक्वल एंगल 2 का रीजन प्रूव्ड अबव। वेरी गुड, राजा मलिक जी ने बिल्कुल ठीक बताया। AS इक्वल AS कॉमन साइड। सात्विक जी के पास है ठेका कॉन्गेंसी बताने का। बताओ भाई सात्विक, कौशिक। सर सात्विक, कौशिक। SAS। हाँ, ईश्वर ने भी सही बताया और सात्विक भैया ने भी सही बताया। लिखिए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे RAS कॉन्ग्रुएंट हो गया MAS के। ये देखिए RAS और MAS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो हमने ये सारा काम क्यों किया, इधर देखिए। बताइए अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर कौन बच्चा बताएगा AR और AM दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल बाई CPCT। ये देखो, देखो भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं? AR और AM आपस में इक्वल हो गए ब्रैकेट में बाई CPCT। देखना उर्वी, अगर मैं किसी तरह से AR का आंसर निकाल दूं, किसी तरह से मैं किसका आंसर निकाल दूं, तो AM भी तो उतना ही होगा। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए विमान बाबू, देखो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, और लिखो CPCT से ही लिखो 3 इक्वल 4। लिखो आल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसके ब्रैकेट में भी लिख दीजिए बाई CPCT। लिखिए बट 3 और 4 का सम तो 180 डिग्री है लीनियर पेयर की वजह से। अब जरा सोचकर बताइए 3 और 4 का सम 180 भी है और 3 और 4 इक्वल भी हैं, तो बताओ दोनों कितने कितने डिग्री के हुए? 90 के हुए। 90। अब बताइए दोनों का सम भी 180, दोनों लीनियर पेयर, दोनों 90। अगर 3 और 4 90 है तो कौन बच्चा बताएगा क्या OA लाइन RM पर परपेंडिकुलर हो गई? बताइए। जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री के हुए ये OA लाइन इस RM पर परपेंडिकुलर हो गई। अब बताओ कितने राइट ट्रायंगल बन गए आपके पास? 4। 1 2 3 4। ये भी तो 90 हो गया, ये भी क्या हो गया 90। ये सारे राइट ट्रायंगल हो गए। कोई बच्चा बताएगा? ये देखो, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। इस OA को थोड़ी देर के लिए मैं X मान लेता हूं। इस OA को मैंने थोड़ी देर के लिए X मान लिया। कौन बच्चा बताएगा नीचे AS कितना हो गया? हाँ बिल्कुल सही जवाब आया। देखो ये पूरा O से लेकर S तक रेडियस है 5। जब ऊपर का पार्ट X हो गया तो नीचे बचा हुआ पार्ट हो गया 5 - X। लिखो
ऐसे लिखो, लेट OA इक्वल x, लिखो देन AS इक्वल 5 माइनस x। लिखो मेरे साथ, इन राइट ट्राइंगल OAR, जरा ढूंढ लो भाई फिगर में OAR कहां है, किसी को मिला कि नहीं? बच्चे कह रहे मिल गया। OAR, ये अब ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, आप परपेंडिकुलर बता चुके OA को, तो ये क्या हुआ? राइट ट्राइंगल। लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल OAR बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस बताओ इसमें कौन है? OR स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OR स्क्वायर हाइपोटेनियस है, इक्वल OA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो जिसकी वैल्यू पता है पुट करते हैं। कौन बताएगा OAR का आंसर? 5। 5 5 के ऊपर स्क्वायर, OA x x और प्लस AR पता नहीं, इसे इधर ले आओ। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? AR स्क्वायर। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। बताओ ये दो कॉन्गेंसी कितनी आसान, कैसी कितनी बारी कर लिया आपने ऐसी कॉन्गेंसियां? जिंदगी बीत गई आपकी कॉन्गेंसी करते करते। बताओ, ORS OMS 1 2 के इक्वल हो गया। फिर ये दो ट्राइंगल लिए इधर वाले 1 2, ये कॉमन, और ये दोनों 6 6, फिर से कॉन्गेंसी प्रूफ। तो AR इक्वल हो गया AM के, और ये 3 और 4 90 इक्वल हो गए। लेकिन ये लीनियर पेयर से सम 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तो इक्वल भी हैं, और सम भी 180 है, तो 90 90 हो गए। और अगर ये एंगल 90 हो गए तो इसका मतलब ये सेंटर से लाइन RM पर क्या हो गई? परपेंडिकुलर। बोलो हाँ या ना। अब सुनो आगे ध्यान से, कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई अभी अभी आपने? OAR। R अब लगानी है SAR, AR और आपका क्वेश्चन खत्म। आखिरी स्टेप लिखो, इन राइट ट्राइंगल SAR, इन राइट ट्राइंगल SAR बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ भाई SAR में पाइथागोरस थ्योरम। RS स्क्वायर इक्वल AS स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। कौन बच्चा बताएगा RS की वैल्यू क्या लिखूं? लिखो 6 स्क्वायर। कौन बताएगा AS कितना? लिखो 5 ब्रैकेट में, minus ब्रैकेट में x लिखो 5 माइनस एक्स। कौन बताएगा AR की वैल्यू? ओम सिंगल 25 जी बताओ। minus x square ये रहा AR माइनस एक्स आ गया, स्क्वायर। ये रहा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई 6 का स्क्वायर बताओ। लिखो 36। और A माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलने का समय आ गया। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, A माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी मैंने। मुझे लगता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 25 इधर आकर माइनस का हो गया। नहीं, ये तो 50 हो गया। हाँ भाई 10x इधर आ गया, और 50 में से 36 माइनस हो गया। बताओ भाई 10x की वैल्यू 14 बच गई, और x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1.4। x के इस आंसर को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूं। क्या फायदा होगा x के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से? उर्वी, AR का आंसर आ जाएगा, और AR का क्या कर देंगे? डबल, तो RM आ जाएगा। ये देखिए, तो x का ये आंसर लिखिए, पुट इन इक्वेशन 1। इसके नीचे लिखो पुट इन इक्वेशन 1। कई लोग तो पता नहीं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके एरिया के फॉर्मूले लगा लगा के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं।
मैं तो यही मेथड सबसे आसान लगता है कॉन्गेंसी का। हाँ भाई, x का आंसर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जा रहा है, कौन बताएगा? ए आर स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, 25 माइनस 1.96। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो 23.04, और अगर मैं इसका अंडर रूट करूं तो 4.8। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। सो RM निकालने के लिए बताइए AR का क्या किया जाए? डबल कर दिया जाए। रेशमा और मनदीप के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए AR का डबल किया जाए। ऐसा क्यों? ये देखिए CBCT में मैं आपको पहले बता चुका हूं, AR और AM आपस में इक्वल है। मेरी बात को झूठा दिखाने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, मैं पहले ही सबूत लेकर चल रहा हूं। ये देखो AR और AM आपस में क्या है? इक्वल है। तो R से M तक की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने डबल कर दिया, तो 2 इंटू 4.8। बताओ भाई क्या आंसर आ गया? तो छोटी सी लाइन लिख दीजिए। सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6, जो भी सेंटीमीटर है मीटर है लिख दीजिए, मीटर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। कोई जल्दी नहीं किसी बात की भी, आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए। सारा खेल पाइथागोरस थ्योरम का है। पहले अरेंजमेंट्स किए भाई, जब तक आप किसी ट्राइंगल को राइट प्रूफ नहीं करोगे आप पाइथागोरस का यूज कैसे कर सकते हो बताओ? तो पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल प्रूफ करना पड़ा। उसके लिए यहाँ ए पॉइंट पर एंगल कितने डिग्री का लाना पड़ा? 90 का, और ये रहा उसका कॉन्गेंसी का रास्ता। देखिए बताइए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए या नहीं किया जाए? Yes, ये sir. देखिए, ये देखिए दोबारा डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग, डायग्राम को। ये रेशमा, ये सलमा और ये मनदीप। जो डिस्टेंस रेशमा और सलमा में है वही सलमा और मनदीप में है। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या किया, इस ट्राइंगल ORS में और OMS में क्या प्रूव करी? कॉन्गेंसी। देखो दो साइड्स, ये रेडियस 266, ये कॉमन। CPCT से ये 1 2 इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया, ये देखो ये दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये। अब इन दोनों ट्राइंगल में नाम लिखा RAS और MAS, कॉन्गेंसी प्रूफ कर दी। ये रही तीन बातें, कितना आसान। CPCT से क्या हुआ, इसका AR और इसका AM आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। और ये जो एंगल थे, इसका 3 और इसका 4, ये भी इक्वल हो गए CPCT से। ये रहा देखो। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी पॉइंट पर एंगल बना तो वो लीनियर पेयर होते हैं। देखो लीनियर पेयर का सम क्या आया? 180। अब ये दोनों एंगल इक्वल भी है और इनका सम भी 180 है, तो बताओ दोनों कितने कितने हुए? 90। और जैसे ही यहाँ पर एंगल 90 का बना तो ये OA लाइन इस RM पर क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब जैसे ही ये OR लाइन, हाँ भाई सिद्धार्थ बाबू, ये OR लाइन इस RM पर परपेंडिकुलर हुई तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये सब राइट ट्राइंगल बन गए। अब मैंने क्या किया, इस छोटे से पार्ट को x मान लिया, और ये पूरा नीचे तक, सात्विक बाबू, ये पूरा नीचे तक मेरे पास 5 था, तो ये बचा पार्ट क्या हो गया? 5 माइनस एक्स। एक बार मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, एक बार इस नीचे वाले में लगाई, और इसकी वैल्यू को, ये देखो, ये जो वैल्यू मैंने निकाली थी AR स्क्वायर की, इसे यहाँ पुट कर दिया, और सॉल्व करते करते मेरे पास x की वैल्यू 1.4 आ गई। x के आंसर को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, AR आ गया। AR का डबल कर दिया, बोलो क्या आ गया? RM आ गया। ये क्वेश्चन मेरा आपको बताओ समझ में आया कि नहीं? जब तक आप इसकी प्रैक्टिस एक दो बार अच्छे से नहीं करने के, कहने को आ तो जाएगा, मन भी कहेगा हाँ आ गया, लेकिन एग्जाम में हाथ नहीं चलने का, ये बात पक्की है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कल प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़ेंगे, मतलब और एक्सरसाइज का काम करेंगे। तो आपको कल घर से इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को, और अब जो अगला कर रहा हूं मैं, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं,
और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया तरह आएगा। किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ बात पूछनी हो तो बता दीजिए। मुझे तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड ही इजी लगता है, इसलिए मैं इसी मेथड से कराता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी से। जिसके मन में कोई डाउट ना हो कि ये 90 डिग्री कैसे हो गए, ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया, ए आर और ए एम इक्वल कैसे हो गया, देखो मेरे पास तो हर चीज का रीजन है, मैंने आपको प्रैक्टिकली उसे प्रूफ करके दिखाया है। हाँ भाई, ऑनलाइन चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया, ये 4th 5th। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 6th। चलिए 6th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसे मिटो दो भाई, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। ओम सिंगल जी आ गया समझ में? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसे मैं मिटो रहा हूं। लो भाई, मिट गया। अब नहीं करने का दोबारा में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। कुछ पूछना है? चलिए 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनो भाई, क्या लिखा है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस कितना, 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। इधर देखो, ये बना हुआ है एक सर्कुलर पार्क, एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है। आगे चलते हैं। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस on the boundary of each having a toy telephone to his hand to talk to each other। वो आता है ना खिलौना, वॉकी टॉकी, टॉकी पॉकी, जो भी होता है। ये देखो कौन कौन है इसका नाम, अंकुर, सैयद और डेविड। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल। आगे पढ़ो। बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और इनके बीच में एक वायर है जो इस सर्कुलर बाउंड्री पर इस तरह से चल रही है, ये देखिए। आगे, टू वॉक टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो इनके हाथ में वायर है ना, आपको क्या निकालनी है, उनकी लेंथ निकालनी। तो लिखो, बताइए ये तीनों एक दूसरे से कितना कितना दूर है। ना ना, देखो क्या लिखा हुआ, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये बात लिखो, सिंस 3 बॉयज आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखना भाई सामने। ये देखो, अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो हर्षित भैया, ये देखो ए से लेकर मैं इस बाउंड्री पे चलना शुरू करूंगा, एस तक आया, एस से इस बाउंड्री पे चलते चलते कहां गया, और डी से फिर कहां गया, ए पर। ये देखो, अब मैं लिख कैसे रहा हूं, सबसे बड़ी बात है लिख कैसे रहा हूं। सो ये देखिए, आर्क ए एस, ए से एस तक का डिस्टेंस हुआ आर्क। ये देखो इस बाउंड्री पे चलना है ना आपको, ये आर्क ए एस किसके इक्वल होगा, आर्क एस डी। और किसके इक्वल होगा, आर्क डी ए। जब सर्किल के आर्क आपस में इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल आर्क्स सर्किल पर इक्वल कोड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वल कोड्स। लिखो, सो एस इक्वल एस डी इक्वल एडी। बताइए, आर्क इक्वल होने की वजह से कौन इक्वल हुए, कोड्स। लिखो, Chords. इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल कोड्स टू द सर्किल। इक्वल आर्क्स सबटेंड्स इक्वल कोड्स टू द, बोलो क्या, सर्किल। Circle. कौन बच्चा बताएगा इस ट्रायंगल की क्या खास बात हो गई।
इक्वेटर ट्राइंगल। Equilateral हाँ triangle. भाई, जब इसके तीनों कोड्स आपस में इक्वल हो गए तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। इधर देखिए सामने, इक्विलेटरल ट्राइंगल से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होकर जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल से ड्रॉ किया हुआ ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा कहां से पास होकर जाता है? सेंटर से। तो ये दो काम कर रहा है। अब देखो ये दो काम कैसे कर रहा है। एक तो ये ऑल्टीट्यूड है और दूसरा ये मीडियन है। क्या है? Bisector. क्योंकि सेंटर से पास होकर गया, परपेंडिकुलर बन गया, और परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? तो यानी कि डी, Bisect. डी तो मैं लिख चुका, क्या नाम लिख दूं? एम लिख देता हूं। तो बताइए एम एस डी का मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो इसका नाम एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या पड़ गया? मीडियन पड़ गया। Median. ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्राइंगल हुआ इक्विलेटरल, ठीक है। देखो लिखो आगे, लेट लिखिए, लेट ए एम इज द altitude of triangle ASD passing through the center of, बताओ क्या? सर्किल। Therefore AM is also the median। ये ऑल्टीट्यूड होने के साथ साथ 2 in 1 काम कर रहा है। जानते हो किसकी वजह से? ट्राइंगल के इक्विलेटरल होने की वजह से। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है या फिर क्या है? आइसोस्केलिस है, तो उसके वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर सामने की लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मीडियन। Median. लिखिए, देयरफॉर O is the circumcenter of triangle ASD। अब ये नया नाम आया सर्क्यूमसेंटर। जो 2 in 1 का काम करता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये सर्किल का सेंटर भी है और इस पॉइंट से एक मीडियन भी पास होकर जा रहा है, ठीक है। नीचे लिखो लाइन में, सो O is the centroid which divides median AM in the ratio 2:1। अब आपके सामने एक और नया नाम आ गया, क्या? सेंट्रॉइड। जहां मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। याद रखना, जहां मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये देखो, एक और मैं यहां से मीडियन बनाऊंगा ना, तो वो इसी ओ से पास होकर जाएगा। जब मैं डी से बनाऊंगा तो वो भी किससे पास होकर जाएगा? ओ से ही पास होकर जाएगा। और सेंट्रॉइड का काम क्या है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करना। बताओ मीडियन कहां से चलना शुरू हुआ था? तो ए से ओ तक का रेशो 2 हो गया और ओ से एम तक का रेशो क्या हो गया? 1। 1. बताइए, फॉर्मूला है एक बार फिर से बताओ। ये फॉर्मूला है। ये जो 2:1 है ये क्या है? जब भी कहीं किसी मीडियन पे सेंट्रॉइड होगा तो उस सेंट्रॉइड का काम होगा मीडियन को 2:1 किस में में डिवाइड divide करना? करना। 2:1 में डिवाइड करना। तो यहां से यहां तक का रेशो 2 और आगे का रेशो क्या हो गया? 1। ठीक है, जरा देख के बताओ क्वेश्चन में रेडियस क्या दे रखा है? 20. तो ये 20 हो गया। बताओ भाई, ये रेडियस 20 हो गया? ये रेडियस ही तो है।
लिखो। हाँ भाई इसके नीचे लिखो, अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, पहले इसके नीचे लिखो। लिखो देयरफॉर OA अपॉन सॉरी AO अपॉन OM। बताओ 2:1 को मैं ऐसे तो लिखूंगा, कौन है 2:1? मीडियन। और मीडियन का बड़ा हिस्सा कौन सा है? AO। और छोटा हिस्सा कौन सा है? तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1। ये क्वेश्चन में है। कौन बताएगा? वैसे क्वेश्चन में AO की वैल्यू क्या दे रखी है? 20। देखो ये भी 20 है भाई, रेडियस तो 20 ही होगा। लिखो 20 और 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो और OM का आंसर बताओ क्या आया? 10 आया। OM का आंसर क्या आ गया? 10। लिखो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल OMS बाई पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ भाई OMS में पाइथागोरस थ्योरम। OS स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। 400 माइनस 100 इक्वल SM स्क्वायर। कौन बताएगा? 300 अंडर रूट करो 10√3। कौन बताएगा ये किसका आंसर आ गया? SM का। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? SD निकालने के लिए क्या करेंगे? SD को निकालने के लिए क्या करेंगे? डबल कर देंगे। आंसर बोलो क्या आ गया? 20√3। देख लो, मीटर है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो। मीटर है। हाँ भाई फिर सुन लो एक बार। 3 लोग बिठा दिया आपने सर्किल की बाउंड्री पर। तीनों के हाथ में वायर है और वायर की लेंथ तीनों की आपस में इक्वल है। अंकुर, सैयद और ये देखो, जब आप अंकुर से सैयद के पास आओगे तो ऐसे नहीं आने के सर्किल पार्क की रास्ते बाउंड्री पर चलकर आओगे। फिर जब आप सैयद से डेविड के पास जाओगे तो ऐसे यहां घूम कर जाओगे। तो ये तीनों आर्क देखो, और भी तीनों आर्क आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। आर्क इक्वल है तो आर्क की वजह से कौन इक्वल हुए? कोट्स। अगर कोट्स इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स से ड्रॉला हुआ ऑल्टीट्यूड, ये देखो कहां से पास होकर जाएगा? सेंटर से, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल ना होता ना भाटला साहब, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना होता तो फिर ये लाइन सेंटर से पास होकर ना जाती। तो ये जो ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से कहां से पास होकर जाएगा? सेंटर से। तो ये सेंटर, ये देखिए, तो ये ऑल्टीट्यूड के साथ साथ क्या हो गया? मीडियन हो गया। अब आप कहोगे क्यों हो गया? अरे भाई आपने सबसे पहले थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में। ये देखो, ऑल्टीट्यूड जब भी किसी कोड को 90 डिग्री पर मिलेगा तो क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो मिड पॉइंट से जब आप किसी लाइन को ज्वाइन करोगे, मिड पॉइंट से जब आप किसी लाइन को ज्वाइन करोगे तो वो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ और क्या बन जाएगा? मीडियन। और मीडियन के ऊपर जब कोई पॉइंट आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो O इज द सर्क्यूम सेंटर। डबल रोल का काम कर रहा है। डबल रोल कैसे भाई? डबल रोल कैसे? एक तो मीडियन के ऊपर भी आ रहा है, ऊपर से सर्किल का सेंटर भी है। दो फिगर के लिए एक ही सेंटर है बस। तो इसलिए सर्किल के लिए तो ये सेंटर है, लेकिन मीडियन के लिए कौन है? सेंट्रॉइड है। मैंने क्या बताया था? सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? हाँ, जहां मीडियन आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखते हैं आज कितने बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत सारे तो यहाँ बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी काफी बच्चे हैं। बताओ भाई, देख के जरा ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? 41। 41। हाँ भाई है 30। हाँ नहीं कटने के। बताओ भाई। नहीं, ये 10 तो आपको इसी से निकालना पड़ेगा ना, रेशो से। 2:1 तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ
मर्जी आपकी, वो तो एक ही बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक ही बात है। हाँ भाई, मैंने क्या बताया, जहां मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां सेंट्रॉइड। जहां ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, आप में से कौन बच्चा बताएगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां तीन ऑल्टीट्यूड आपस में, तीन मीडियन जहां मिलते हैं उसका नाम तो सेंट्रॉइड, लेकिन जहां तीन ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उसका नाम याद रख लो, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। फॉर काइंड ऑफ योर प्रॉपर नॉलेज, फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आई जस्ट टेलिंग अबाउट द ortho center, where the all three altitude intersect each other is known as the point ortho center, and where all the three median meet each other is known as the point centroid. तो बात पता चल गई कि O डबल रोल हो गया, ठीक है। और जैसे ही पता चला कि O सेंट्रॉइड है तो थ्योरम याद आ गई कि सेंट्रॉइड का काम है हर मीडियन को किस में डिवाइड करना, 2:1। तो बताइए, बड़ा हिस्सा मीडियन का कौन हुआ, AO, और छोटा हिस्सा कौन हुआ, OM। तो बताइए AO और OM का रेशो क्या हो गया, 2:1। मुझे AO की वैल्यू पता थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके OM का आंसर निकाल दिया। इस छोटे से ट्राइंगल में क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। किसका आंसर आ गया, SM का आंसर आ गया। SM का डबल कर देना, किसका आंसर आ जाएगा, SD का आंसर। ये तीन छोटी छोटी बातें हैं जो अगर समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या, कुछ भी नहीं छोटा था क्वेश्चन है, पिछले वाले से तो बहुत छोटा है, लेकिन 2-3 लाइनें जो आपके लिए नई है। डबल रोल का काम कर रहा है O, एल्टीट्यूड का भी और मीडियन का भी। मीडियन के लिए सेंट्रॉइड है, और जहां से ये मीडियन और ऑल्टीट्यूड पास होकर जा रहे हैं वो O पॉइंट सर्किल का क्या काम कर रहा है, सेंटर का काम कर रहा है। भाई कोई जल्दी नहीं, अभी हमारे पास क्लास खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं। किसी को कोई बात समझ में ना आई हो पूछ लो, जब तक आप घर जाके इनकी प्रैक्टिस नहीं करने के और आप घर बैठकर दोबारा रिवीजन नहीं करने के, ये दोनों क्वेश्चन आपको आ तो जाएंगे लेकिन आने के नहीं, कच्चे कच्चे तो आ जाएंगे, हाँ ऐसे बताया था सर ने ऐसे, जब हाथ चलेगा तो होने का नहीं। हाँ भाई देवराज जी, लाइन लिखी, तीनों बॉयज एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, तो तीनों के आर्क इक्वल हो गए। कोर्ट्स पर अगर आर इक्वल होते हैं तो कोर्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, और ट्राइंगल की 3 साइड इक्वल होने से ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल का ऑल्टीट्यूड कहां से पास होकर जा रहा है, इसलिए वो कौन हुआ, मीडियन भी हुआ, और मीडियन हुआ तो क्या काम कर रहा है, सेंटर, सर्क्यूम सेंटर का, ठीक है। और सर्क्यूम सेंटर है तो मीडियन O सर्किल का सेंटर भी है, लेकिन मीडियन के ऊपर आने की वजह से वो मीडियन का सेंट्रॉइड भी है। और सेंट्रॉइड मीडियन को सबको पता है, थ्योरम है 2:1 में डिवाइड करता है, ये थ्योरम है। तो ऊपर का हिस्सा 2 और नीचे का हिस्सा 1। देखिए रेशो बनाए, OM का आंसर निकाला, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और SM का डबल कर दिया, SD आ गया, क्योंकि मीडियन तो मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, इसलिए MSD का कौन है, मिड पॉइंट है। और ये ऑल्टीट्यूड होने की वजह से ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्क्यूम सेंटर का मतलब क्या हुआ, एक फिगर से ज्यादा बनी हुई है। देखो ट्राइंगल बना हुआ कि नहीं, सर्किल बना हुआ कि नहीं, तो दोनों के लिए एक ही सेंटर है। ट्राइंगल के लिए तो ये सेंट्रॉइड है, लेकिन सर्किल के लिए ये क्या है, सेंटर है, रेडियस। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सर्क्यूम सेंटर। यानी कि सर्किल ने जिस फिगर को घेर रखा है, सर्क्यूम सेंटर, सर्क्यूम स्क्राइब, ये उसका भी कुछ ना कुछ है।